Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic Joint Hindu Family Business. Joint Hindu Family Business refers to that business organization which is established by joint Hindu family and works under the guidance of कर्ता. ये एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कर्ता के गाइडेंस में काम करती है और जिन्हें एस्टैब्लिश किसने किया, डायरेक्ट कौन करेगा, जॉइंट हिंदू फैमिली. यहाँ पे हमने मेनली 3 टर्म्स की बात करी. वन इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज कर्ता एंड थर्ड इज जॉइंट हिंदू फैमिली. अब इनका मतलब समझते हैं एक एक करके. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी एंटिटी होती है जो सेल परचेज से रिलेटेड या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करती है. और वो एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म करेगी, ताकि वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके. तो प्रॉफिट अर्न करने वाली एंटिटीज जो सेल परचेज से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रही है, उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट हमने बोला जॉइंट हिंदू फैमिली. जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जिनके एंसेस्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली. और लास्ट हमने यहाँ पे टर्म यूज करी थी कर्ता. कर्ता का मतलब होता है जॉइंट हिंदू फैमिली जिसने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया, उस फैमिली का जो मेल हेड मेंबर होगा, मेल एल्डेस्ट मेंबर होगा, उन्हें हम बोलेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कर्ता. उन्हें हम मुखिया भी बोल सकते हैं. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी अथॉरिटीज हैं, एक्टिविटीज से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड या किसी भी तरह की बिजनेस से रिलेटेड अथॉरिटी होती है, वो सिर्फ कर्ता के पास होती है. बाकी सारे मेंबर्स को कोई राइट नहीं है कि वो डिसीजन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके या फिर बिजनेस के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके या फिर बिजनेस के नेम पे किसी आउटसाइड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर सके. ये सारी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ कर्ता के पास होती है. कर्ता एज अ बिजनेस ओनर काम करते हैं जिनकी बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और कर्ता यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेते हैं, बुक्स प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बनाते हैं. यहाँ पे जितने भी एग्रीमेंट्स साइन करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है आउटसाइड पार्टीज के साथ बिजनेस के नेम पे, वो सब काम कौन करेगा, कर्ता. बाकी सारे मेंबर्स को कोई इंटरफेरेंस का राइट नहीं है बिजनेस में. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है वो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं. ऐसे बिजनेसेस आउटसाइड इंडिया इंट्रोड्यूस्ड नहीं हुए हैं और ये यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस को गवर्न कौन करता है, हिंदू लॉ गवर्न करता है और किसी लॉ से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. अब बात करते हैं हिंदू लॉ के बारे में. हिंदू लॉ एक ऐसा लॉ है जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस को कंट्रोल करता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है. जो भी लॉ में रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंगली जॉइंट हिंदू फैमिली अपने बिजनेसेस को रन करती है. हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली इंडिया में 2 कम्युनिटीज हैं जो हमारे बिजनेसेस को गवर्न करती हैं. वन इज मिताक्षरा एंड अदर इज दयाबाग. सबसे पहले बात करते हैं मिताक्षरा की. मिताक्षरा एक ऐसी कम्युनिटी है हिंदू लॉ की जो ऑल ओवर इंडिया इंट्रोड्यूस हुई है एक्सेप्ट इन द स्टेट्स ऑफ असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा. इन 3 स्टेट्स के पार्ट्स को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में मिताक्षरा इंट्रोड्यूस्ड है. मिताक्षरा ही पॉपुलर है और उन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंगली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस रन की जाती हैं. मिताक्षरा का मतलब क्या होता है, मिताक्षरा एक ऐसी कम्युनिटी है जो ये कहती है कि द मोमेंट सन टेक्स बर्थ इन जॉइंट हिंदू फैमिली, जैसे ही सन ने बर्थ लिया जॉइंट हिंदू फैमिली में, उसी मोमेंट से फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सन का राइट हो जाता है. मतलब जैसे ही जिस मोमेंट पे सन ने बर्थ लिया फैमिली में, उसी मोमेंट से सन का भी राइट हो जाता है, सन का भी शेयर हो जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में. और सन मैच्योर होने के बाद 18 इयर्स की एज के बाद किसी भी टाइम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की डिवीजन की डिमांड कर सकता है.
नेक्स्ट हम बात करते हैं दयाबाग की। दयाबाग पूरे इंडिया में पॉपुलर नहीं है। दयाबाग सिर्फ कहाँ पे पॉपुलर है, जहाँ पे मिताक्षरा पॉपुलर नहीं है। और मिताक्षरा पॉपुलर कहाँ पे नहीं था, असम में, बंगाल में और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में। तो वहाँ पे मिताक्षरा नहीं है, तो वहाँ पे दयाबाग है। दयाबाग क्या कहता है, दयाबाग कहता है कि सन का बर्थ से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है। सन का राइट तभी होगा जब फादर की डेथ हो जाती है। मतलब यहाँ पे फादर की डेथ के बाद ही सन के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आएगी। उससे पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ किसका राइट होगा, फादर का राइट होगा, सन का कोई भी राइट नहीं होगा। ये हमने बात करी थी हिंदू लॉ के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे आएगा फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जितने भी ऑपरेशंस किए जाएंगे, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, वो किसके बेसिस पे होंगी, जॉइंट हिंदू फैमिली के जो लॉ है, हिंदू लॉ, उनके अकॉर्डिंगली ही हम बिजनेस में ऑपरेशंस करेंगे। उन रूल्स के बाहर जाके हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते बिजनेस में, नहीं तो वो एक्टिविटी लीगल नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है यहाँ पे मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस की एक्टिविटीज को मैनेज करना, बिजनेस के सारे एसेट्स को, लायबिलिटीज को मैनेज करना। ये सारे मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कर्ता की, जो जॉइंट हिंदू फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर है। कर्ता के अलावा किसी और मेंबर को राइट नहीं है कि वो बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज कर सके। तो यहाँ पे सिर्फ कर्ता ही एक ऐसा पर्सन है बिजनेस का जो सारी एक्टिविटीज को मैनेज करेगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे लायबिलिटी। लायबिलिटी की हमने पहले भी बात करी थी। सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी बिजनेस में अनलिमिटेड होगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जितना शेयर है मेंबर्स का, उतने तक ही मेंबर्स की लायबिलिटी होगी। बट कर्ता की लायबिलिटी बिजनेस में क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। अगर बिजनेस में लॉसेस होते हैं तो कर्ता अपने पर्सनल एसेट्स का, पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे ताकि वो लॉसेस को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा यहाँ पे परमानेंट एग्जिस्टेंस। परमानेंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि बिजनेस में किसी भी मेंबर के आने का या किसी भी मेंबर के छोड़ के जाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एग्जिस्टेंस पे। बिजनेस जैसे रन कर रहा था, बिजनेस रन करता रहेगा। न्यू मेंबर्स बिजनेस में आ सकते हैं और ओल्ड मेंबर्स बिजनेस को छोड़ के जा सकते हैं। उसका बिजनेस की एग्जिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप बाय बर्थ की अभी हमने बात करी। अगर हमारा जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो असम, बंगाल और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में एस्टैब्लिश है, तो वहाँ पे दयाबाग के अकॉर्डिंगली सन को फादर की डेथ के बाद ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। बट अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इन 3 स्टेट्स के अलावा किसी और पार्ट में इंडिया के, तो वहाँ पे सन को बर्थ के मूवमेंट से ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे ओनली मेल मेंबर्स। ओनली मेल मेंबर्स का मतलब क्या हुआ, बिजनेस को रन करने के लिए फैमिली के सिर्फ मेल मेंबर्स ही इन्वॉल्व होंगे। फीमेल मेंबर को कोई भी बिजनेस में राइट नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ क्या कहता है, अगर एक मेल मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस मेल मेंबर की वाइफ को बिजनेस में राइट मिलेगा। लास्ट पॉइंट हमारे पास आएगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी एक्ट के अंदर, किसी लॉ के अंदर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को भी किसी भी एक्ट या लॉ के अंदर रजिस्टर करवाना कंपल्सरी नहीं होता, जिसकी वजह से हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी करने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने बिजनेस को इजीली एस्टैब्लिश यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा इजी टू स्टार्ट।
इजी टू स्टार्ट का मतलब क्या है, हमें किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल नहीं करनी ताकि हम अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकें। तो हमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, तो हम इजीली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब क्या हुआ, जितने भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं वो कर्ता ने डिसीजन लेने हैं, वो बिना किसी से कंसल्ट करे, बिना किसी को बताए डिसीजंस लेंगे। तो जितने भी उनके पास ट्रिकी डिसीजंस होंगे जो हमारे बिजनेस को एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में, ऐसे डिसीजंस का कोई भी आउटसाइड पार्टी बेनिफिट नहीं उठा सकती, क्योंकि ऐसे डिसीजन सिर्फ कर्ता के पास है। कर्ता को उन सारे डिसीजंस की नॉलेज है, किसी और को पता ही नहीं है उन सब चीज़ों के बारे में, तो आउटसाइड पार्टी तक वो बात नहीं पहुंचेगी और आउटसाइड पार्टी उसका एडवांटेज नहीं ले सकती। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होती है, सीक्रेसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा प्रॉम्प्ट डिसीजन। प्रॉम्प्ट डिसीजन में भी वही बात हम दोबारा करेंगे कि सारे डिसीजंस किसने लेने हैं, कर्ता ने लेने हैं। तो उनके ऊपर किसी भी आउटसाइड पार्टी या किसी भी मेंबर का प्रेशर नहीं होगा रिगार्डिंग डिसीजन। वो अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो डिसीजंस क्या होंगे, क्विक लिए जाएंगे, डिसीजंस लेने में डिले नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशंस। एफर्ट्स का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, हार्डवर्क जो कि मेंबर्स और कर्ता करेंगे। कंसिडरेशंस का मतलब हुआ हार्डवर्क करने से जो हमें रिटर्न मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे कर्ता ने सारे काम मैनेज करने हैं, कर्ता ने डिसीजन मेकिंग करना है, और जितना भी प्रॉफिट बिजनेस में होगा वो किसका प्रॉफिट माना जाएगा, कर्ता का प्रॉफिट माना जाएगा। तो कर्ता यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ इंस्पायर्ड होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा कि मैं जितने अच्छे से काम करूंगा, जितने हार्डवर्क के साथ काम करूंगा, उतने ज़्यादा मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, और जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे उतनी ज़्यादा मेरी अपनी पर्सनल इनकम होगी। तो जितना ज़्यादा हार्डवर्क होगा बिजनेस में उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, और जितने प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे उतनी इनकम इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे एफर्ट्स और कंसिडरेशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा डायरेक्ट कंटैक्ट विद कस्टमर्स। डायरेक्ट कंटैक्ट विद कस्टमर से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कर्ता का अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट होगा, तो कर्ता को कस्टमर्स के टेस्ट, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स की नॉलेज होगी। उसी के अकॉर्डिंगली उन्हीं सारे टेस्ट को, फीलिंग्स को, लाइकिंग्स को ध्यान में रख के कर्ता अपने बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस लेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को क्या कर सके, हैप्पी कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। लास्ट पॉइंट हमारे पास मेरिट्स का आएगा एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। इनहेरिटेबल क्वालिटी का क्या मतलब हुआ, बिजनेस हमारा जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहता है, और जो गुडविल और इमेज बिजनेस की मार्केट में बनी हुई है वो भी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहेगी, और नेक्स्ट जनरेशन को उसका एडवांटेज मिलता रहेगा। ये थे हमारे मेरिट्स के पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। डीमेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से कर्ता को लॉसेस के सिचुएशंस में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़ सकता है। तो ये बिजनेस के लिए, ये हमारे कर्ता के लिए क्या होगी, एक डिसएडवांटेज होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। यहाँ पे मेंबर्स जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता के साथ कोऑपरेट नहीं करते। क्यों नहीं कोऑपरेट करते, क्योंकि उन्हें पता है जितना भी प्रॉफिट अर्न होगा वो सारा प्रॉफिट किसका होगा, कर्ता का। उन्हें तो डिसाइडेड शेयर के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट मिलना है वो ही मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं बिजनेस में, वो सारे प्रॉफिट्स कर्ता के पॉकेट में जाएंगे। तो वो कर्ता के साथ कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अगर एक्सेस प्रॉफिट हुआ भी बिजनेस में तो भी उन्हें एक पर्टिकुलर डिसाइडेड अमाउंट ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डीमेरिट्स का, यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का मतलब क्या हुआ, कर्ता ने सारे डिसीजंस लेने हैं, सारी एक्टिविटीज को गाइड करना है,
कर्ता एक अकेला पर्सन इतना एफिशिएंट नहीं होता कि वो सारे डिसीजंस अच्छे से ले सके, वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा कि वो सारी एक्टिविटीज़ को बिजनेस के अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो कहीं ना कहीं मैनेजरियल स्किल यहाँ पे क्या हो जाती है, लैक कर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है यहाँ पे कि हमारे पास रिसोर्सेज किसने अरेंज करने हैं, कर्ता ने। लाइक अगर हम कैपिटल की ही बात करें तो कैपिटल ने यहाँ पे कर्ता ने अरेंज करनी है कैपिटल, तो कर्ता अपनी पर्सनल कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकता है, प्लस कर्ता आउटसाइड पार्टी से कैपिटल ले भी सकता है, पर वो कुछ एक लिमिटेड अमाउंट की ही कैपिटल रेज कर सकता है बाहर से। तो यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे उतने ज़्यादा नहीं होते कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकें, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस कंपटीशन मार्केट में फेस नहीं कर सकता। डीमेरिट्स का लास्ट पॉइंट हमारे पास आएगा डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कर्ता के पास एब्सोल्यूट पावर्स है अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने की, अकाउंट्स प्रिपेयर करने की, जिसकी वजह से बाकी सारे मेंबर्स कोऑपरेट नहीं करते कर्ता के पास, और कई बार उसकी वजह से क्या होता है, कर्ता अपने सारे रिलेशंस को क्या कर देता है, खराब कर देता है, लॉस ऑफ लव हो जाता है रिलेशंस के बीच में, और यहाँ पे बिजनेस के साथ साथ घर में भी उनकी पर्सनल लाइफ में भी डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाते हैं। ये थे हमारे डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली ने एस्टैब्लिश किया और कर्ता की गाइडेंस में सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने बात करी फीचर्स की, मेरिट्स की और डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। ये था हमारा फुल फ्लेश टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।